Today we discuss classification of digital IC on the basis of circuit complexity। परिपथ की जटिलता के आधार पर डिजिटल IC का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे IC का विकास होते गया वैसे वैसे सिलिकॉन चिप पर जो गेट बनाए जाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। इस आधार पर कि IC में गेट्स की संख्या कितनी होगी, इसको IC का वर्गीकरण किया गया। इसे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसमें ढेर सारे जो इंटीग्रेशन है, जैसे स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जैसे इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यदि किसी IC में गेट्स की संख्या 12 से कम है तो उसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप कहा जाता है। इस IC में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन IC में जो IC की एग्जांपल हैं IC 7400, IC 7404, IC 7486 और IC 7432, ये सभी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन IC के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यदि किसी IC में गेट की संख्या 12 से अधिक है किंतु 100 से कम है तो उसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप कहा जाता है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप द्वारा विभिन्न ऑपरेशन जैसे डिकोडिंग, इनकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग तथा कंपैरिजन, कोड कन्वर्जन, डाटा बसिंग इत्यादि फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। MSI चिप या IC के जो एग्जांपल हैं 74LS138 डिकोडर, 74147 इनकोडर, 74151 मल्टीप्लेक्सर, 74157 मल्टीप्लेक्सर, 74LS138 डीमल्टीप्लेक्सर, 74HC85 कंपैरेटर इत्यादि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के एग्जांपल हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो गेट्स की संख्या होती है 12 से अधिक होती है और 100 से कम होती है। वहीं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में गेट की संख्या 12 से कम होती है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि IC में गेट की संख्या 100 से अधिक हो तथा 1000 से कम हो तो ऐसी IC लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मेमोरी चिप और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट चिप इत्यादि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के उदाहरण हैं। जैसे इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे 2732 EPROM, 2864 E2PROM और 28F256A फ्लैश मेमोरी और 4116 रैम इत्यादि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि IC में गेट की संख्या 1000 से अधिक हो, ऐसे IC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आती है या VLSI सीरीज में रखी जाती है। VLSI IC में जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप जैसे 8085, ये सब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सीरीज की IC में गेट्स की संख्या 10,000 से अधिक होती है, 1 लाख तक होती है। इसमें जो गेटों की संख्या होती है वो बहुत सारे होती है, इसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो IC आती है, जैसे एडवांस जो माइक्रो प्रोसेसर आते हैं जैसे 8086 की जो जितनी सीरीज़ हैं वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC की सीरीज़ में आती हैं। इसमें जो गेट्स की संख्या होती है पहले भी बता दिए, इसमें 1 लाख से अधिक लॉजिक गेट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ गेट्स, एक्सप्लेनेशन और IC नंबर दिए हैं। पहला स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो गेट्स की संख्या 12 से कम होती है, इसके एग्जांपल हैं जैसे लॉजिक गेट हैं जिसमें एंड और नॉट, XOR, XNOR इत्यादि आते हैं। इसमें जो IC के एग्जांपल है 7400, 7404,
नेक्स्ट है जिसे इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें नंबर ऑफ गेट्स की संख्या होती है 12 से अधिक होती है और 100 से कम होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, कोड कन्वर्जन इत्यादि इसके मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो आईसी आती है 74147, 74151। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ गेट की संख्या 100 से अधिक होती है और 1000 से कम होती है। इसके जैसे एग्जाम्पल है मेमोरी, एरे और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जो आईसी है 2732, 2864 इत्यादि। जो नेक्स्ट है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो गेट्स की संख्या होती है 1000 से अधिक होती है तथा 10,000 से कम होता है। ऐसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जो एग्जांपल हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसमें जैसे आईसी जो प्रयोग की जाती है 8085। नेक्स्ट है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो गेट्स की संख्या होती है 1 लाख से अधिक होती है। इसमें जो इसके एग्जांपल है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर जैसे 8086 के जितनी भी सीरीज़ है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आती है।